चीन ने धोखा देकर आर्थिक विश्व विजय हासिल कर ली है। उसने सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई और तब तक अपने फ्रिजों में रखी जब तक पूरे विश्व की आर्थिक अर्थव्यवस्था को पाताल में नहीं उतार दिया। चीन पूरी दुनिया के इन्वेस्टर का हब बन गया था। चीन ने पहले वुहान शहर में इस वायरस को छोड़ा और जबरदस्त मौतों के कारण भागते इन्वेस्टर्स के शेयरों को कौड़ी के भाव खरीद लिए और विदेशी निवेशक और उद्यमी अपनी पूंजी छोड़कर भाग गए। चीन ने अपने द्वारा पहले से बनाई और छुपा कर रखी गई वैक्सीन को बाहर निकाल लिया और एक दिन में चीन में हो रही मौतों को रोक दिया। इस युद्ध में चीन ने अपने कुछ लोग खोए पर पूरी दुनिया की दौलत लूट ली। आज वहां एक भी मौत नहीं हुई और न ही एक भी मरीज की संख्या बढ़ी। आज ये वायरस पूरी दुनिया में काल की तरह चक्कर लगा रहा है। कमाल ये भी देखिए, उन सभी देशों और शहरों की कमर टूट गई है जहां पर चीनी नागरिक खर्च करते थे। आज पूरा विश्व हर रोज अपनी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त होते देख रहा है, पर 17 मार्च से चीन की अर्थव्यवस्था दिन ब दिन मजबूत हो रही है। ये एक आर्थिक युद्ध है जिसमें चीन जीत चुका है और विश्व कुदरत से युद्ध करते करते रोज अपने जान माल को गंवा रहा है। ये भारत के लोगों का इम्यून है कि वो हर संकट में कुशल योद्धा की तरह लड़ता है और जीतता है। हमारे देश के अधिकांश नागरिक इकोनॉमी के आंकड़ों में नहीं फंसते, पत्थर में से पानी निकालने की कुव्वत रखते हैं। हम भारतीय बड़े से बड़े रोग को रोटी के टुकड़े में लपेटकर खाने और पचाने में माहिर हैं। हम कभी कुदरत के विरुद्ध युद्ध नहीं करते बल्कि उसकी पूजा करते हैं। हम भारतीय मंदिरों, मस्जिद, गुरुद्वारों से आवाज दे देकर बुलाते हैं, ईश्वर को रिझाते हैं। अंत में ईश्वर हमारा अनिष्ट कर ही नहीं सकता, पर हर भारतीय को याद रखना चाहिए कि चीन और चीनी इस कुदरत के खलनायक हैं। इनसे हर प्रकार की दूरी बनाए रखें। वुहान से संघाई 839 किलोमीटर है, वुहान से बीजिंग 1152 किलोमीटर, वुहान से मिलान 15,000 किलोमीटर, वुहान से न्यूयॉर्क 15,000 किलोमीटर। पास के बीजिंग संघाई में कोरोना का कोई प्रभाव नहीं, लेकिन इटली, ईरान, यूरोप देशों में लोग मर रहे हैं। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। चीन के सभी व्यापारिक क्षेत्र सुरक्षित हैं। कुछ तो गड़बड़ है। अमेरिका ऐसे ही नहीं चीन को दोष दे रहा। चीन पर उठने वाले 10 सबसे बड़े सवाल और सवाल नंबर 6, 7, 8, 9 ध्यान से सुने। जहां पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही है, वहीं चीन में वुहान के अलावा ये क्यों कहीं नहीं फैल रहा? चीन की राजधानी आखिर इससे अछूती कैसे रह गई? सवाल नंबर 2, प्रारंभिक अवस्था में चीन ने पूरी दुनिया से इस वायरस के बारे में क्यों छुपाया? सवाल नंबर 3, कोरोना के प्रारंभिक सैंपल को नष्ट क्यों किया गया? सवाल नंबर 4, इसे सामने लाने वाले डॉक्टर और पत्रकार को खामोश क्यों किया? पत्रकार तो गायब ही कर दिया गया। सवाल नंबर 5, दुनिया के अन्य देशों ने जब सूचना साझा करने को कहा तो उसने सूचना साझा क्यों नहीं किया? मना क्यों किया? सवाल नंबर 6, कोरोना मानव से मानव में फैलता है, इसे छुपाने के लिए WHO के कम्युनिटी निदेशक का उपयोग क्यों किया गया? WHO के निदेशक जनवरी में बीजिंग यानी चीन में क्या कर रहे थे? प्लानिंग फिक्स कर रहे थे क्या? सवाल नंबर 7, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए कोई गाइडलाइन जारी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मानव से मानव में नहीं फैलता। ऐसा ट्वीट 11 जनवरी तक WHO करता रहा। क्यों? आज साबित हो गया कि कोरोना मानव से मानव में फैलता है, तो फिर WHO ने झूठ क्यों बोला? सवाल नंबर 8, वुहान के एक साथ 50 लाख लोगों को बिना मेडिकल जांच किए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्यों भेजा गया? सवाल नंबर 9, इटली में 6 फरवरी तक मामूली केस था, एकाएक चीनी, हम चीनी हैं, वायरस नहीं, हमें गले लगाइए प्ले कार्ड के साथ दुनिया के पर्यटन स्थल सिटी ऑफ लव के नाम से मशहूर इटली के लोगों को गले लगाने क्यों पहुंचे? सवाल नंबर 10, पूरी दुनिया आज चीन और WHO को संदेह की नजर से देख रही है और ताज्जुब देखिए कि एक ही दिन चीन और WHO दोनों भारत की तारीफ में उतर आए। क्या ये महज संयोग है? सवाल नंबर 11, और इसके अगले ही दिन भारत में चीन के राजदूत ट्वीट कर उम्मीद करते हैं कि भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसकी पैरवी करे। आखिर क्यों? नेहरू की एक गलती का खामियाजा हम भुगत चुके हैं। ये मोदी सरकार है और उम्मीद है वो कम से कम ये गलती दोबारा नहीं दोहराएगी। सवाल नंबर 12, सार्क से लेकर G20 तक की बैठक PM मोदी के कहने पर हो रही है। संकट के समय में भारत वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरा है। इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका तक जब कोरोना से निपटने में असफलता हो रही है तो PM मोदी की पहल पर
भारत इससे कहीं बेहतर तरीके से डील कर रहा है। चीन इसी का फायदा उठाकर ये चाहता है कि भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसके अछूतपन को दूर करे, लेकिन अब ये नहीं होगा। चीन संदेह के घेर में है और रहेगा। चीन का पूरी दुनिया पर हावी होने का तरीका भी जान लीजिए। सबसे पहले एक वायरस और उसकी दवा बनाई, फिर वायरस फैलाया, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए रातों रात अस्पतालों का निर्माण कर लिया। आखिरकार वे पहले से ही तैयार थे। परियोजनाओं के साथ साथ उपकरण का आदेश देना, श्रम, पानी और सीवरेज नेटवर्क को किराए पर लेना, पूर्व निर्मित निर्माण सामग्री और एक प्रभावशाली मात्रा में स्टॉक, ये सब उस रणनीति का हिस्सा थे। परिणाम स्वरूप दुनिया में वायरस के साथ साथ अराजकता फैलने लगी, खास करके यूरोप में। दर्जनों देशों की अर्थव्यवस्था त्वरित रूप से प्रभावित हुई। अन्य देशों के कारखानों की उत्पादन लाइनें बंद हो गई। इसका परिणाम ये हुआ कि शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट हुई। चीन ने अपने देश में महामारी को जल्दी से नियंत्रित कर लिया। रातों रात वुहान से कोरोना के नए मरीज मिलना बंद ही हो गए। ये कैसे संभव है, जबकि इटली जैसा देश इस स्थिति को नहीं संभाल पा रहा, क्योंकि चीन पहले से ही तैयार था। परिणाम स्वरूप उन वस्तुओं की कीमत कम हो गई जिनसे वो बड़े पैमाने पर तेल आदि खरीदता है। फिर चीन तुरंत ही उत्पादन करने के लिए वापस जुट गया, जबकि दुनिया एक ठहराव पर है। जहां एक और दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं चीन ने अपनी फैक्ट्रियों में काम करना शुरू कर दिया। चीन उन चीजों को खरीदने लगा जिनकी कीमत में भारी गिरावट हो गई थी और उनको बेचने लगा जिनकी कीमत में जबरदस्त इजाफा हुआ। अब यदि विश्वास ना हो रहा हो तो 1999 में चीनी उपनिवेशों कियाओ लियांग और वोंग जियांगसुई के द्वारा लिखी गई पुस्तक अप्रतिबंधित युद्ध, अमेरिका को नष्ट करने के लिए चीन का मास्टर प्लान को जरूर पढ़ ले। ये सब तथ्य वहाँ मौजूद हैं। अब इस बारे में भी जरा ध्यान से सोचिए, कैसे रूस और उत्तर कोरिया कोविड-19 यानी कोरोना से पूरी तरह मुक्त हैं, क्योंकि वे चीन के कट्टर सहयोगी हैं। इन दो देशों में एक भी मामले की सूचना नहीं मिली, क्योंकि दूसरी ओर दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन और एशिया गंभीर रूप से प्रभावित है, क्योंकि ये सब चीन के विरुद्ध हैं। एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वुहान अचानक घातक वायरस से कैसे मुक्त हो गया। अगर कोई चीन से ये सवाल पूछे कि कैसे हुआ वुहान अचानक घातक वायरस से मुक्त, तो चीन ये कहेगा कि उनके प्रारंभिक उपाय बहुत कठोर थे और वुहान को अन्य क्षेत्रों में फैलाने के लिए बंद यानी लॉकडाउन कर दिया गया था। परंतु ये जवाब बड़ा ही मजाकिया है। ऐसा होता तो बाकी के देशों में भी ये इतना नहीं फैलता और एक शहर तक ही सीमित रहता। ये 100% सत्य है कि वे वायरस की एंटीडोट का उपयोग कर रहे हैं। बीजिंग में कोई क्यों नहीं मारा गया, केवल वुहान ही क्यों? दिलचस्प विचार है ये। खैर, वुहान अब व्यापार के लिए खुल गया है। अमेरिका और उपयुक्त सभी देश आर्थिक रूप से तबाह हैं। जल्दी ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था चीन की योजना के अनुसार ढह जाएगी। चीन जानता है कि वो अमेरिका को सैन्य रूप से नहीं हरा सकता, क्योंकि वर्तमान में इस हिसाब से अमेरिका विश्व में सबसे बड़ा ताकतवर देश है। तो ये है चीन का विषय विजय फार्मूला। वायरस का उपयोग करें दूसरे देश की अर्थव्यवस्था और रक्षा क्षमताओं को पंगु बनाने के लिए। निश्चित ही नैन्सी पेलोसी को इसमें एक सहायक बनाया गया था। कारण था ट्रंप को टक्कर देने के लिए। राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा ये बताते रहे हैं कि कैसे ग्रेट अमेरिकन अर्थव्यवस्था सभी मोर्चे में सुधार कर रही है। अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने की उनकी दृष्टि को नष्ट करने का एकमात्र तरीका आर्थिक तबाही था। नैन्सी पेलोसी ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने में असमर्थ थी, इसलिए चीन के साथ मिलकर एक वायरस जारी करके ट्रंप को नष्ट करने का ये तरीका उन्होंने अपनाया। वुहान तो महामारी का सिर्फ एक प्रदर्शन था, अब ये वायरस महामारी को चरम पर ले जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए बस एक साधारण R1 फेस मास्क पहनकर पहुंचे थे। राष्ट्रपति के रूप से उन्हें सिर से पैर तक ढका जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। वायरस के किसी भी तरह के नुकसान का विरोध करने के लिए उन्हें पहले ही इंजेक्शन लगाया गया था। इसका मतलब है कि वायरस के निकलने से पहले ही उसका इलाज चल रहा था। अब यदि आप तर्क दें कि बिल गेट्स ने पहले ही 2015 में एक वायरस फैलाने की भविष्यवाणी कर दी थी, इसलिए चीनी एजेंडा सच नहीं हो सका, तो उत्तर है हाँ, बिल गेट्स ने भविष्यवाणी की थी, लेकिन ये भविष्यवाणी एक वास्तविक वायरस के प्रकोप पर आधारित थी, न कि मानव जनित। जब चीन ये बता रहा है कि वायरस का पहले से ही अनुमान था, ताकि इसका एजेंडा उस भविष्यवाणी से मेल खा सके और सब कुछ प्राकृतिक लगे। अभी भी यदि वो प्रमाणिक तथ्य आपको बनावटी लगता है, तो आगे खुद देखिएगा
चीन का अगला कदम गिरती हुई आर्थिक अर्थव्यवस्था के कगार का सामना करने वाले देशों से अब स्टॉक खरीदकर विश्व आर्थिक व्यवस्था को अपने नियंत्रण में करना। बाद में चीन ये घोषणा करेगा कि उनके मेडिकल शोधकर्ताओं ने वायरस को नष्ट करने का इलाज ढूंढ लिया है। अब चीन के पास अपनी सेनाओं के शस्त्रागारों में अन्य देशों के स्टॉक हैं और ये देश जल्द ही मजबूरी में अपने मालिक के गुलाम होंगे। एक बात और, जिस चीनी डॉक्टर ने इस वायरस का खुलासा किया था वो भी चीनी अधिकारियों द्वारा हमेशा के लिए खामोश करवा दिया गया। सोचिए, अगर वीडियो में कहीं बात समझ नहीं आई तो एक बार फिर से ध्यान से सुने। और दोस्तों, जिसको वीडियो में कहीं बातें सही लगी तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप घर ही रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए